कुछ पिछले वाले क्लास में चलते हैं। पिछले वाला क्लास का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैंने डीआर नहीं लिखा है और सीआर नहीं लिखा है। ये डीआर सीआर का क्या मतलब होता है बच्चा? डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, याद रखिए क्या होता है, डेबिट रिकॉर्ड। और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। बहुत बच्चे इसी फंसे रहते हैं कि डेबिट, इसका डीआर का मतलब डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट। तो डेबिट में आर कहाँ है? नहीं है ना। अब देखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकाल देता है आप? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल अकाउंट में क्या निकाल देता है आप? नेट प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट मान लो 50,000 आ गया, क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। ये बताओ, वहां तो सोल पार्टनरशिप था, एक ही मालिक था, 50,000 पूरा का पूरा उसी का। तो वो पैसा उठा के हम क्या कर देते हैं? उसी के कैपिटल में हम ऐड कर देते थे, ऐड नेट प्रॉफिट। आपने किया था क्लास 11 में बच्चे, किए थे कि नहीं किए थे? तो आप कैपिटल में क्या कर दिया? नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया था। 50,000 आपने कैपिटल में ऐड कर दिया था। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ एक पार्टनर नहीं, यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टनर है। तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में एक अकाउंट और आपको बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे हम लोग? ताकि जो प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स में बांटने के लिए, क्योंकि ये अकाउंट नहीं बनाते हैं। मान लो ये पी अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग पार्टनरशिप में, तो ये 50,000 पार्टनर्स में बांटेंगे कहाँ? सीधे उनके कैपिटल में कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में तो कैपिटल किसका है? एक ही पार्टनर का था उस टाइम। तो अब वो तीनों पार्टनर कैपिटल तो बैलेंस शीट में भी आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? बांटेंगे कैसे? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बस प्रॉफिट को बांटने के लिए ही बना रहे हैं। किसको बांटने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो चलते हैं अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखते हैं कैसा बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये फर्म के बेसिस से बनने वाला है। याद रखिए, किसके बेसिस से? फर्म के बेसिस में, पार्टनर के बेसिस में नहीं बनेगा, ठीक है। और ये नॉमिनल नेचर का, किस नेचर का है? नॉमिनल नेचर का है। तो नॉमिनल का रूल आपको पता होगा। क्या है नॉमिनल का रूल? डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल प्रॉफिट एंड गेन। यानी जितने भी खर्चे होंगे, नुकसान होंगे, वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, और जितने फायदे होंगे वो किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चा लोग ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा? डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड जाएगा? पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, बताया था, देख लीजिएगा एक बार। तो मान लीजिए यहाँ दो पार्टनर्स है, ए एंड बी। कौन, कितने पार्टनर्स है? दो पार्टनर्स, ए एंड बी। तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखा जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको लिखना कैसे? प्रेजेंटेशन देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखेंगे हम लोग। ए, मान लो ए को हम 10,000 दे रहे हैं और बी को हम दे रहे हैं 10,000। टोटल हो गया कितना आपका? 20,000। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आपके लिए? एक्सपेंसेस। क्यों एक्सपेंसेस है? क्योंकि कैपिटल पार्टनर ने दिया फर्म को। कैपिटल किसने दिया? पार्टनर ने दिया फर्म को। अब फर्म क्या कर रहा है? उस कैपिटल पे ब्याज दे रहा है, किसको? पार्टनर को। इसलिए फर्म के लिए वो खर्चा। लेकिन सबसे पहला जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, वो आएगा बाय प्रॉफिट। कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। किस अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट जैसे 50,000 आ गया, हम क्या करते हैं, ये पिछले वाले क्लास 11 में जो 50,000 था, हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। बैलेंस शीट में कहाँ ऐड कर देते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर तो है नहीं, 2, 3, 4, 5, 50 तक कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमने क्या किया? एक अकाउंट खोला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही खोला गया है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना, हालांकि जितने भी चीज लिखे जाएंगे वो पार्टनर और फर्म के बीच के जितने भी ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, उसी को लिखा जाएगा। पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है उसी को लिखा जाएगा। और प्रॉफिट बांटने के लिए ही हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोले, ठीक है। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट आया था, मान लो 50,000, यही नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ गया? मान लो यहाँ पे 50,000। क्लियर है आपको? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए ये बताइए एक्सपेंसेस है कि इनकम? फायदा है कि नुकसान? फायदा है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग किया था पर्सनली, उसके लिए उस ड्राइंग पे पार्टनर क्या कर रहा है? ब्याज दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। क्योंकि हम लोग को वैसे सोचना है कि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या सोचता है? फर्म अलग है और पार्टनर अलग, दोनों सेम नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो पार्टनर अलग है और फर्म अलग है, और ये जो खाता है, ये जो अकाउंट है, वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो फर्म में तो पैसा आ रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। दो पार्टनर है, ए एंड बी, मान लो 5,000 5,000, टोटल हो गया तुम्हारा 10,000।
क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, मान लो एज सैलरी 5000, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है 20 कमीशन 5000। ये सैलरी कमीशन डेबिट साइड में क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि ये कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर को दे रहा है, इसीलिए ये डेबिट साइड में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है किसको, पार्टनर को, ये सारे खर्चे हैं, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा गया। अब आपको करना क्या, क्लोज करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करते समय देखना है कि ग्रेटर किधर है, किधर ज्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। 50 + 10 कितना हो गया, 60,000। 60,000 में खर्चा कितना हो गया आपका, 30,000 का, यानी बच कितना गया आपका, 30,000। तो ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट अब बच गया है पार्टनर से बांटने के लिए। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे आएगा जरूरत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना। मान लो क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो आपको पता है कि जब भी कुछ नहीं दिया है, पार्टनरशिप वीडियो का एब्सेंट है, तो ये 30,000 जो है वो इक्वली बढ़ जाएगा, यानी 15,000। बात समझ में आ गया। अब यहां एक और चीज समझने वाली चीज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, क्या होता है। क्योंकि आप इस वाले में देखिए, इस वाले स्लाइड में देखिए आप लोग, मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस अकाउंट पे नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिख रहा है आपको, कहीं लिखा मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो बात यहां समझिए, जैसे यहां जब आप पीएल अकाउंट बना रहे थे क्लास 11 में, यहां पे जो भी आप खर्चा लिख रहे थे, जो भी चीज लिख रहे थे, यहाँ पे सैलरीज हो गया, स्टाफ का, पार्टनर का नहीं, स्टाफ का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मैनेजर को आपने कमीशन देना था वो भी दे दिए, ये भी खर्चा है, ये सारे खर्चे थे, इसलिए आपने डेबिट साइड में लिखा। अब बात है कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनेजर कमीशन, अगर आप नुकसान में जाते हैं तो क्या ये खर्चे आपको बियर नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। स्टाफ बोलेगा भैया ऐसा, भैया आप नुकसान में मुझे सैलरी मत दीजिए, मैनेजर बोलेगा क्या मुझे कमीशन मत दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे क्या भैया आप नुकसान में हमको बिल का पैसा मत दीजिए, कहीं होता है ऐसा, नहीं होता है। तो ये खर्चे एकदम जेन्युइन खर्चे हैं, और ये खर्चे को आपको मीट करना ही पड़ेगा, यानी देना ही पड़ेगा। आप फायदे में है, नुकसान में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो भी चीज है वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो समझ में आ गया होगा, वो खर्चे, वो नेसेसरी खर्चे जो आपको बियर करना ही पड़ेगा, फायदा हो नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो कहां जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब यह है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एक बार होता प्रॉफिट नहीं है तो क्या पार्टनर को सैलरी देंगे, नहीं देंगे। क्या पार्टनर को कमीशन देंगे, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो पार्टनर्स को क्यों देंगे, पार्टनर्स तो है मालिक। बात समझ में आया। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने नहीं लिखा था, देखा आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन ये छोड़ दिया था हम लोग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो छोड़ा गया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऐसा है ना, लोन पे ब्याज आपको देना ही पड़ेगा, फायदे में है नुकसान में उससे मतलब नहीं है। तो ये है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है ये बच्चा, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये आपका पीएल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ में आया। अगर ये बोल दिया जाए कि रिजर्व निकाल लो 10%, तो रिजर्व कब निकालते हैं आप, रिजर्व कब बनाते हैं, जनरल रिजर्व बोल दिया गया, तो रिजर्व कब बनाएंगे, जब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे। क्योंकि क्लास 11 में आपने पढ़ा था प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन का आपका ये है कि आपको मीट करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, वो अननोन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, उसको आपको बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन रिजर्व का क्या था कि जब शेयर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से हम कुछ शेयर एज ए जनरल रिजर्व रख सकते हैं। बात समझ में आया। तो प्रोविजन आपका हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन रिजर्व क्या है आपका,
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इस पे एक फुल वीडियो में बनाऊंगा कि प्रोविजन और रिजर्व, व्हाई प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाई रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। वैसे आपको समझ में आ जाएगा प्रोविजन और रिजर्व क्यों, प्रोविजन क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन क्योंकि वो लायबिलिटी है, वो आपको मीट करना ही पड़ेगा, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स, पैसा ना हो तभी, ठीक है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, फ्यूचर लॉस है, अनसर्टेन लॉस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फायदा हो नुकसान हो उससे मतलब नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अगर बनाना है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बात है रिजर्व की, रिजर्व हम कब बनाएंगे, जब मेरे पास पैसा हो। रिजर्व पैसा हम कब रखेंगे, जब मेरे पास पैसा होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अगर जनरल रिजर्व की बात आ जाए तो जनरल रिजर्व भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, टू जनरल रिजर्व अगर आता है तो, इन केस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व भी आ सकता है। और वैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, बस एक जनरल रिजर्व आ सकता है। तो जनरल रिजर्व भी फर्म ही बनाएगा अपने प्रॉफिट से काट के, तो उसके लिए एक्सपेंस है तो वो भी आएगा कहाँ पे, डेबिट साइड। आई होप आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आसान चीज है, आसानी से समझिए। फर्म और पार्टनर दो अलग चीज है, फर्म और पार्टनर दो अलग है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो फर्म का हम खाता बना रहे हैं तो फायदा या नुकसान जो भी है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है इसलिए खर्चा डेबिट साइड, सैलरी फर्म दे रहा है खर्चा डेबिट साइड, कमीशन फर्म दे रहा है पार्टनर को खर्चा डेबिट साइड, प्रॉफिट भी फर्म दे रहा है खर्चा डेबिट साइड, जनरल रिजर्व बनाना पड़ा तो वो भी खर्चा डेबिट साइड। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो फर्म के लिए ये हो गया इनकम। बात समझ में आया कि नहीं। एक चीज याद रखिएगा, अगर नुकसान होता है तो आप कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। मान लो पीएल अकाउंट पे लॉस आ गया और तो आप ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाए, क्यों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना ही रहे थे प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट ही नहीं है तो इस अकाउंट की क्या जरूरत। लेकिन एक केस ऐसा आता है जहां प्रॉफिट नहीं होने के बाद भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा केस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के लिए, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के लिए भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। नुकसान है तब भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। वैसे ये चीजें जो है, ये जो चीज मैंने अभी बताया, ये आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आएंगे। फिलहाल आपको जो इतना पढ़ा दिया आज उतना काफी है। इसमें आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा आपको समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी अपना फीडबैक मिले, और फीडबैक मिले तो मैं भी अपना इंप्रूव करूं। वैसे थोड़ा सा कैमरा में फर्स्ट टाइम कैमरा में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ मैं आपको वादा करता हूं कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा और टाइम टू टाइम चेंजेस आएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका हेल्प चाहिए, जैसे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू।